हेलो दोस्तों, एलके यूनिक स्टडी चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग गोलीय दर्पण पढ़ने के बाद अब आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब क्या होता है और यह कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं प्रतिबिंब के बारे में। देखिए, अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग प्रतिबिंब को पढ़े तो ये होता है कि अगर हमारे पास ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है। पिछले वीडियो में हम लोग दर्पण के बारे में खूब अच्छे से अध्ययन किए, ठीक है। अब देखिए, अब इस दर्पण के सामने अगर हमारे पास कोई यहाँ पर वस्तु रखी है, मान लीजिए इस दर्पण के सामने या तो कोई वस्तु है या तो कोई व्यक्ति है, ठीक है। तो होता क्या है, जब वो व्यक्ति इस दर्पण में ताकता है या कोई भी वस्तु इस दर्पण के सामने रखी हुई होती है तो उसी वस्तु या व्यक्ति की आकृति इस दर्पण के अंदर बन जाती है, या इस दर्पण के अंदर उस वस्तु या व्यक्ति की आकृति दिखाई देने लगती है, ठीक है, इस दर्पण के अंदर। और उसी आकृति को ही हम लोग यहाँ पर जो वस्तु रखी हुई होती है उसी आकृति को ही हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। जो वस्तु यहाँ पर रखी हुई होती है उसी वस्तु की आकृति इस दर्पण के अंदर जब बनती है तो उसी आकृति को हम लोग इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है, प्रतिबिंब। अब देखिए, अब जो वस्तु या व्यक्ति यहाँ पर होता है उसका भी हम लोग नाम देते हैं, तो उसका जो नाम होता है वो होता है बिंब, वो होता है बिंब, जो यहाँ पर रखी हुई होती है। और जो दर्पण के अंदर जिसकी आकृति बनती है उस आकृति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब। अब यहाँ पर जो है ये हम लोग सामान्य बोलचाल की भाषा में पढ़ लिए, लेकिन हमको केवल प्रतिबिंब के बारे में इतना ही नहीं पढ़ना है। हम दोस्तों अब हम लोग प्रतिबिंब को थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ते हैं। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई एक अवतल दर्पण है, जैसे यहाँ पे ये जो है ये है अवतल दर्पण, ठीक है। और अगर हमारे पास कोई एक उत्तल दर्पण है, जैसे ये वाला जो दर्पण है ये है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब ये जो रेखा है इस रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, प्रतिबिंब में लिखा है यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, सपोज दैट, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु है, यहाँ पर हमारे पास कोई वस्तु है, सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है। तो होगा क्या, जब यहाँ से बहुत सारी प्रकाश की किरणें जाएंगी, यहाँ से बहुत सारी प्रकाश किरणें अगर जा रही हैं तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश किरणें सबसे पहले जाकर जो वस्तु वहाँ पर रहता है उस वस्तु पर गिरती हैं, ठीक है। गिरने के बाद प्रकाश के किरणों का उस वस्तु पर कुछ भाग अवशोषण होता है, अलग अलग वस्तु के हिसाब से अवशोषण अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लीजिए प्रकाश की जो किरणें हैं वो ऐसे जा रही हैं, जाने के बाद इस वस्तु पर गिरकर थोड़ा सा अवशोषित हुई और वो फिर अपने मार्ग में चल पड़ी, ठीक है। फिर ऐसे वो मान लीजिए प्रकाश की जो किरणें हैं वो जा रही हैं, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। अब देखिए, ये जो हमारा दर्पण है ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में जो परावर्तक तल होता है वो दबे हुए तल से होता है। तो यहाँ पर ये जो तल है ये कौन सा तल है, दबा हुआ तल है। तो जब
ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल से तात्पर्य यह है वह तल जिस तल पर गिरने के बाद प्रकाश की किरणें उसी माध्यम में वापस लौट जाएं, अर्थात प्रकाश की किरणों का परावर्तन हो जाए। तो यहाँ पर ये जो तल है ये परावर्तक तल है, अर्थात जब प्रकाश की किरणें ऐसे जाती हैं और जाने के बाद इस तल पर टकराकर वो फिर उसी माध्यम में वापस लौट आती हैं, यानी कि इस प्रकाश की किरण का यहाँ पर क्या हो जाएगा, परावर्तन। ऐसा सच में होता है। अगर हम लोग ऐसे अवतल दर्पण रखकर प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो ऐसा सत्य में ही प्रकाश की किरणें आएंगी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर एक ही किरण तो है नहीं कि एक ही किरण जा रही है, यहाँ पर बहुत सारी प्रकाश की किरणें हैं जो इस वस्तु पर गिरकर जा रही हैं। तो मान लीजिए एक यहाँ से एक किरण जो है वो यहाँ से ऐसे जा रही है। ठीक है। अब इसे मान लीजिए ये जो दूसरी किरण है ये इस दर्पण के पृष्ठ पर जब गिरती है, मान लीजिए ये लंबवत गिर रही है। लंबवत होने का मतलब ये जो प्रकाश के किरणों का ये जो पथ है ये इस दर्पण के यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये बराबर बराबर एंगल या बराबर बराबर कोणों में डिवाइड करती है ये जो प्रकाश के किरणों का पथ है। ठीक है। तो जब भी किसी दर्पण पर कभी भी प्रकाश की किरणें गिरती हैं तो गिरने के बाद जब वो लंबवत गिरती हैं, ठीक है, जब वो लंबवत गिरती हैं तो उसी मार्ग में, जिस मार्ग से वो आती हैं उसी मार्ग में वो क्या होती हैं, वापस लौट जाती हैं। कब? जब वो लंबवत गिरती हैं। ठीक है, उसी मार्ग में वो वापस लौट जाती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पर ये लंबवत प्रकाश की किरण आती है और फिर उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक उसी प्रकार उत्तल दर्पण में ये जो प्रकाश की किरण है ये ऐसे जाएगी। तो उत्तल दर्पण में ये जो परावर्तक तल होता है ये उभरे हुए तल से होता है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रकाश की किरण है ऐसे जा रही है, जाने के बाद यहाँ से टकराएगी और टकराने के बाद ये फिर उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर केवल एक ही किरण तो है नहीं जो चली जाए और फिर परावर्तित हो जाए, बहुत सारी प्रकाश की किरणें होंगी जो जाती हैं। अब मान लीजिए एक किरण जो है वो कुछ इस प्रकार, यहाँ से वो कुछ इस प्रकार जा रही है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ से वो जा रही है। अब जाने के बाद सेम उसी प्रकार जैसे ये लंबवत गई थी अपने मार्ग में वापस लौट जाती है, उसी प्रकार यहाँ पर भी मानिए कि ये जो प्रकाश किरण है ये इस पृष्ठ पर लंबवत जाती है और फिर अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे यहाँ पर वापस लौट गई थी उसी प्रकार यहाँ पर भी वापस लौट जाती है। अब देखिए, इतना पढ़ने के बाद क्या लिखा है, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर, यदि प्रकाश की जो किरणें हैं वस्तु के किसी बिंदु से क्या कर रही हैं, चलकर, किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात यहाँ पर जब वो पहुँचती हैं तो प्रकाश की किरणों का क्या होता है, परावर्तन होता है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं। परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। किसी दूसरे बिंदु से जाकर मिलती हैं अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है,
क्या कह रहा है, यदि प्रकाश की किरणें वस्तु के किसी बिंदु से चलकर परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में जाकर मिलती हैं, जैसे यहाँ पर, या तो वास्तव में जाकर मिलती हैं या किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। ऐसा लगता है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये किसी दूसरे बिंदु से आ रही हैं। अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है, अगर देख रहा है, तो वो क्या सोचेगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये इस बिंदु से आ रही हैं। किस बिंदु से? इस बिंदु से। उसको ये नहीं लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से आ रही है और ये जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से आ रही है। उसको क्या लगेगा? उसको ये लगेगा कि ये जो प्रकाश की किरण है वो यहाँ से आ रही है, इस वाले बिंदु से, और ये जो प्रकाश की किरण है वो इस वाले बिंदु से आ रही है। तो यही कह रहा है कि प्रकाश की जो किरणें हैं वो या तो किसी बिंदु पर वास्तव में जाकर मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। तो इस दूसरे बिंदु को यहाँ पर ये पहला बिंदु था जहां से प्रकाश की किरण जाती हैं और जहां पर जाकर मिलती हैं एक दूसरे को, ये जो बिंदु है ये है दूसरा बिंदु। ये जो है ये है फर्स्ट पॉइंट, और ये जो है ये है सेकंड पॉइंट। उसी प्रकार यहाँ पे ये जो है ये है फर्स्ट पॉइंट, और जहां पर जाकर दोनों किरणें आपस में या तो मिल रही हैं या तो ऐसा लग रहा है कि ये किरणें यहाँ से आ रही हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को हम लोग कौन सा बिंदु कहते हैं? दूसरा बिंदु। अथवा किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। दोस्तों, जो दूसरा बिंदु होता है, दूसरा बिंदु होने से मतलब जहां पर प्रकाश की किरणें या तो वास्तव में परावर्तन के पश्चात या तो वास्तव में जाकर मिल रही हैं या तो ऐसा लग रहा है कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं या ये किसी दूसरे बिंदु से आ रही हैं या आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को ही हम लोग पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर से, जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से चलकर किसी दर्पण से टकराकर परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर या तो मिलती हैं या तो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो इस दूसरे बिंदु को या तो वहां पर वास्तव में मिल रही हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं या वहां से आती हुई प्रतीत होती हैं, इस दूसरे बिंदु को हम लोग पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जो यहाँ पे वस्तु होगा उसी वस्तु का यहाँ पर क्या बनेगा? इमेज। क्या बनेगा यहाँ? इमेज, प्रतिबिंब। यहाँ पर क्या बनेगा? उसी वस्तु का जो यहाँ पर रखा हुआ होगा उसी का क्या बनेगा? यहाँ पे प्रतिबिंब। ठीक है दोस्तों, आप देखिए। दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। ठीक है, तो चलिए, प्रतिबिंब जो होता है यह दो प्रकार का होता है। एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा जो है आभासी प्रतिबिंब। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, यानी कि रियल इमेज। देखिए, ये जो हमारा दर्पण है, ठीक है, और ये जो है ओ डैश, ये है वस्तु। यहाँ से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में लौट रही हैं, और ये जो दूसरी किरण है ये इस पृष्ठ पर लंबवत गिरने के बाद फिर उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर ये जो दोनों किरणें आपस में मिल रही हैं, जहाँ पर दोनों किरणें आपस में मिलती हैं उसी बिंदु को ही हम लोग क्या कहते हैं? इस पहले बिंदु का प्रतिबिंब
ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो किरणें हैं ये वास्तव में मिल रही हैं, ऐसा सच में होता है। यहाँ पर ये किरणें ऐसे अगर हम लोग दर्पण रखकर प्रकाश की किरण को भेजें तो ये वास्तव में ऐसी मिलेंगी और यहाँ पर इमेज बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार के इमेज को जहाँ पर प्रकाश की किरणें वास्तव में मिलती हैं उस प्रकार के प्रतिबिंब को हम लोग कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। और इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कोई ये पर्दा है, जैसे मान लीजिए ये है पर्दा। अब हम लोग सेटलमेंट कुछ इस प्रकार से करें कि इस वस्तु का जो इमेज है इस पर्दे पर जाए या जा सकती है। तो जब हम लोग यहाँ से प्रकाश की किरण को भेजते हैं तो इसका जो इमेज है वो इस पर्दे पर बनेगा। इस पर्दे पर जो इमेज है इस वस्तु का वो इस पर्दे पर बनेगा, यानी कि हमको जो वस्तु यहाँ पर रखा हुआ होगा वो इस पर्दे पर दिखाई देगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं आभासी प्रतिबिंब के बारे में। तो दोस्तों ये जो है ये है आभासी प्रतिबिंब। ये वाला जो है, ये वाला जो मेरा है ये है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब जो है ये अवतल दर्पण में बनता है। अब हम लोग उत्तल दर्पण में देखते हैं कि इमेज कैसे बनता है। ये है हमारा उत्तल दर्पण। यहाँ पर ये वाला जो उभरा हुआ तल है ये परावर्तक तल है और ये जो दबा हुआ तल है ये कलाई किया हुआ तल है। अब देखो ये ओ डैश ये वस्तु है। यहाँ से जब हम लोग प्रकाश की किरण को ऐसे भेजते हैं तो ये जो प्रकाश की किरण है इस पृष्ठ से टकराकर फिर उसी माध्यम में लौट जाती है, यानी कि इस प्रकाश की किरण का क्या हो रहा है, परावर्तन। अब देखिए, अब ये जो दूसरी किरण है, दूसरी किरण इस पृष्ठ के जैसे यहाँ पर लंबवत गिरी थी उसी प्रकार यहाँ पर भी ये प्रकाश की किरण सपोज दैट लंबवत गिर रही है। तो लंबवत गिरने पर क्या होता है, किसी भी दर्पण पे प्रकाश की किरणों का वो जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से फिर उसी डायरेक्शन में, जिस मार्ग से आती है उसी मार्ग से उसके विपरीत डायरेक्शन में वापस लौट जाती है। अब देखिए, अब अगर हम लोग यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये वास्तव में मिल रही थी तो इमेज बन रहा था। यहाँ पर ये जो वाली जो किरण है ये ऐसे चली जाएगी और ये वाली जो है ये ऐसे चली जाएगी, तो इमेज यहाँ पर बन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो किरणें हैं ये मिल ही नहीं रही हैं एक दूसरे से। डिस्टेंस बढ़ने के साथ इनका फैलाव जो है वो बढ़ता जाएगा। तो इसे हम लोग कल्पना करके, यहाँ पर कल्पना करके इमेज बनाते हैं कि हो सकता है कि भाई ये जो दोनों किरणें हैं वो यहाँ पर मिल रही हैं, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो किरण है इस किरण को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, डैश 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 कल्पना करके आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पर पहुँचती है। और ये जो दूसरी किरण है इसे अगर हम लोग डैश 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 करके आगे बढ़ाएं तो ये यहाँ पहुँच सकती है, ठीक है। अब ये जो दोनों किरणें हैं, ये जो दोनों किरणें हैं एक दूसरे को इस पॉइंट पर मिल रही हैं। ये जो दोनों किरणें हैं इसे हम लोग जब कल्पना करके आगे बढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो दोनों किरणें हैं वो इस पॉइंट से आ रही हैं, ठीक है। लगता है कि ये जो दोनों किरणें हैं, एक किरण इस पॉइंट से आ रही है और एक किरण इस पॉइंट से आ रही है, और ये जो दोनों किरणें हैं ये इस पॉइंट पर मिल रही हैं। और जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जहाँ पर या तो वास्तव में मिलती हैं या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसी को ही हम लोग पहले बिंदु का या वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। या तो मिलती हैं वास्तव में या तो मिलती हुई प्रतीत होती हैं,
उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये बात यहाँ पर फॉलो हो रहा है प्रतिबिंब की परिभाषा के अनुसार कि या तो जहाँ पर वास्तव में मिलती हैं उसे पहले बिंदु का इमेज कहते हैं, तो इसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब जो है इस प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते। जैसे यहाँ पर क्या था, इस वस्तु का जो इमेज बन रहा था उसको हम लोग किसी पर्दे पर शो करा सकते थे, देख सकते थे इस वस्तु का इमेज। लेकिन ये जो उत्तल दर्पण होता है इसमें हम लोग, या जो आभासी प्रतिबिंब होता है, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते, क्योंकि ये एक कल्पना मात्र है। यहाँ पर ये जो प्रकाश की किरणें हैं वास्तव में मिलती नहीं हैं, तो इसे हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते। इसका हम लोग केवल फोटो ले सकते हैं, इसका हम लोग केवल फोटो खींच सकते हैं, पर्दे पर नहीं ले सकते। तो मेरे हिसाब से आपको प्रतिबिंब के प्रकार समझ में आया होगा। एक बार हम आपको फिर से बता दे रहे हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में अगर हम लोग किसी दर्पण के सामने खड़े हो जाएं तो दर्पण के अंदर हमारी आकृति बन जाती है, तो उस आकृति को हम लोग अपना प्रतिबिंब कहते हैं, और स्वयं को जो वस्तु रखी हुई होती है दर्पण के सामने उसे हम लोग क्या कहते हैं? बिंब। तो क्लास 10th के फिजिक्स से प्रतिबिंब ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई वस्तु है और कोई दर्पण है तो वस्तु से जाने वाली जो प्रकाश की किरणें होंगी वो परावर्तन के पश्चात या तो किसी बिंदु पर वास्तव में मिलती हैं या किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। अब देखिए प्रतिबिंब के प्रकार। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक जो है वास्तविक प्रतिबिंब, एक जो है आभासी प्रतिबिंब। अगर हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तव मतलब वास्तव रियलिटी में अगर प्रकाश की जो किरणें हैं परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर वास्तव में रियलिटी में मिलती हैं, तो उस प्रतिबिंब को हम लोग इस पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब बात आती है आभासी प्रतिबिंब को। तो आभासी प्रतिबिंब जो है ये एक कल्पना मात्र है, इसमें वास्तव में होता नहीं है, इसको हम लोग केवल इमेजिन कर सकते हैं। तो इसमें जो है अगर प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस दूसरे बिंदु को हम लोग इस पहले बिंदु का क्या कहते हैं? आभासी प्रतिबिंब। और वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर ले सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को हम लोग पर्दे पर नहीं ले सकते, इसका हम लोग केवल फोटो ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रतिबिंब इसके प्रकार समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है या नहीं आया है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। कैसा लगा वीडियो? अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे ये दर्पण का ये जो मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।